अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें और भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज अब क्योंकि सीज़न कैरी का है तो मैंने सोचा मैं कैरी का जो गुड़म्बा बनता है, अक्सर लोग गुड़म्बा कहते हैं, कोई मुरब्बा कहता है, कोई कैरी की इसको जैम कहता है। तो मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मैं अपने घर में बनाती हूँ। इसके लिए मेरे पास आधा किलो कैरी है। इसे मैंने इस साइज़ में काट लिया है, ठीक है। बहुत ना पतला ना बहुत मोटा। बीच से गुठली निकाल दी, छिलका निकाल दिया। इसको छिलका छीलने के बाद आप धो लेंगे, धोने के बाद आप काटेंगे, काटने के बाद नहीं धोएंगे, ठीक है। ताकि आपका ये वाला जो मैं आपको टिप दे रही हूँ, इससे आपका मुरब्बा बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक आपके पास सेफ़ रह सकता है। हमने इसे काटने से पहले धो लिया, फिर धो के काटा है, ठीक है। आधा किलो मेरे पास कैरी है ये। और उसके बाद है 1 चम्मच भर के जो है ना साबुत सौंफ, और 1 चम्मच भर के कलौंजी है। 3 अदद साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, खोपरा है, किशमिश है। अच्छा गुड़म्बा है तो ये गुड़ में भी बनता है, चीनी में भी बनता है। आप चाहें तो इसे गुड़ में बना लें या आप चाहें तो चीनी में बना लें। मेरे पास ये नॉर्मल चीनी है, तकरीबन आधा किलो कैरी है तो 1 पाव से थोड़ा कम चीनी है। थोड़ा सा मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा लहसुन अदरक इसलिए यूज़ करूँगी कि थोड़ा सा इसकी जो मतलब एक फ्लेवर अच्छा हो जाता है। बस अदरक हम लोग यूज़ करते हैं, लहसुन अदरक। तो अब खैर अच्छा, उसके बाद जो इसमें मेन चीज़ है, अगर आप अपना मुरब्बा गुड़म्बा जो भी है आप इसको ज़्यादा अरसे तक मतलब सेफ़ रखना चाहते हैं बग़ैर फ्रिज के, तो आप चूना जो हम लोग नॉर्मल पान में चूना खाते हैं ना, कत्था और पान में चूना लगा के खाते हैं, वो चूना ड्राई थोड़ा मिलता भी है, ड्राई भी मिलता है। तो आप थोड़ा सा वो वाला चूना लेके, तकरीबन चुटकी भर जिसे कहते हैं, आधा किलो कैरी में पहले आप वो चूना लगा दें खूब अच्छी तरह। जो चूना हम पान के अंदर यूज़ करते हैं, खाने वाला चूना अलग मिलता है, आप कहीं रंग वाला चूना मत ले लीजिएगा। ये लगा के सबसे पहले कैरी के अंदर हम 1 से 2 मिनट छोड़ेंगे, ठीक है, खाने वाला चूना। उसके बाद तमाम रेसिपी ये बहुत सिंपल है और बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कैरी को तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इस पर चूना लगा दिया, जो हम पान में लगा के खाते हैं। मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि आप रंग वाला चूना कहीं बेदिहानी में कुछ और आप समझें, जो कत्था चूना होता है पान में लगाते हैं वो वाला, ठीक है। अब इस देगची के अंदर देखिए, मैंने ये आधा किलो कैरी है तो 2 गिलास पानी जो है वो मैंने बॉईल करने रख दिया था। उसके अंदर अब मैं ये तमाम कैरी ऐड कर दूँगी। बस 2 कप पानी, ठीक है। उसके बाद ये सौंफ, कलौंजी और साबुत गोल लाल मिर्चें मैं ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। खोपरा कटा हुआ है ये भी हम डाल देंगे। किशमिश क्योंकि जल्दी गल जाती है, किशमिश थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट बाद डालूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। कोई इसमें कलर कोई चीज़ अलग से यूज़ नहीं करेंगे। अब ये डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कैरी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसी टाइम पे मैं साथ ही इसके अंदर ये 1 पाव से थोड़ी कम चीनी है। ये कैरी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं है, मेरे पास जो कैरी है वो नॉर्मल खटास की तकरीबन पकने के करीब तर है, तो इसलिए इसके अंदर 1 पाव से थोड़ी कम चीनी मैंने डाल दी है। तमाम चीज़ें साथ डाल के अब हम इसे पकने के लिए उस वक्त तक रखेंगे जब एक जेल जैसा एक मुरब्बा ये बनने, ये जो पानी अभी आपको दिख रहा है ना, ये जेल की तरह एक मुरब्बा एक जेल बन जाएगा। तो अब मैं इसे कवर कर दूँगी। थोड़ी देर में हम इसको चेक करते रहेंगे और मैं आपको दिखाती रहूँगी, ठीक है। ये देखें खूब अच्छी तरह माशाल्लाह कैरियाँ जो हैं खूब एक थिक, इसकी देखें चीनी की भी खूब अच्छी थिक सी एक चाशनी बन गई है और कैरियाँ भी गल गई हैं। जो इसमें मैंने सुर्ख मिर्च डाली थी वो भी, खोपरा, ये सब चीज़ें। अभी इसमें थोड़ी सी मैं किशमिश उस टाइम ऐड नहीं की थी, अभी इसमें मैं किशमिश भी ऐड कर देती हूँ। बहुत मज़ेदार ये कैरी का गुड़म्बा बनता है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है बाकायदा कि गर्मी के सीज़न में जितना आप कैरी का इस्तेमाल हर तरीके से आप कर सकती हैं आप करें, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं, अपने खानों में ऐड करें। कैरी बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है जो अल्लाह ताला ने हमें इस गर्मी के सीज़न में देता है, बहुत जरासीम मारती है। अच्छा, अगर आप इसका लुक थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहती हैं तो आप इसमें थोड़ा, क्योंकि मैंने गुड़ में नहीं बनाया, चीनी में बनाया है, तो कलर थोड़ा देखें गोल्डन लाइट सा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा सिर्फ जर्दे का कलर ऐड करूँगी, थोड़ा सा ये और ख़ूबसूरत हो जाए। बहुत मज़ेदार सा ये हमारा कैरी का गुड़म्बा बन के रेडी हो गया है। अब आपने देखें मैंने इसमें जो इसका पानी था उसी पानी में पकाया है, और खोपरा, किशमिश,
साबुत गोल लाल मिर्चें, कलौंजी, सौंफ, ये सब डाल के बनाया है। आप इसे पराठे के साथ एंजॉय करें, आप इसे ब्रेड के स्लाइस पे बच्चों को जैम की तरह लगा के दें। हर तरह से माशाल्लाह आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, बहुत जायकेदार है। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, अभी ये गरम गरम है, तो ये थोड़ा जैसे आपको थोड़ा सा शायद इसके अंदर ऐसा लग रहा हो कि इसमें थोड़ा गीलापन है, लेकिन नहीं, जितना ही ठंडा होगा उतना ही गाढ़ा होता जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इस गुड़म्बे की, अच्छा इसको अक्सर लोग लौंजी कुछ इस तरह का वर्ड भी कहते हैं, वो मुझे बोलना नहीं आता, वो भी कहते हैं। कैरी का मुरब्बा है, कैरी का गुड़म्बा है, कैरी की जैम है, तो किसी भी तरह खाएं, किसी भी शक्ल में खाएं, है कैरी से बना हुआ मुरब्बा मज़ेदार सा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मेरी तमाम दुआएं, नेक दुआएं, तमन्नाएं सबके साथ हैं। अल्लाह पाक सबके घरों में रिज़्क़े हलाल में खैर व बरकत अता फ़रमाए। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।